नमस्ते आप सभी को आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे कहानी सुनने में। अभी सुबह के 7:30 हुए थे और मेरी तैयारी हो गई थी वापस अपने घर जाने की और इसलिए मैं बस में बैठ चुका था। अभी मैं बस में चलते हुए से उतर भी गया था और अपने गांव के लिए जो पैदल रास्ता था वहाँ से पहुँच गया था। ये है पैदल रास्ता जो कि बिल्कुल ही जंगल से होकर जाता है और ऐसे हम इस रास्ते से नहीं आते थे, पीछे वाली बस से उतर के बड़े वाले रास्ते से जाते थे। अब मेरे आगे वाले गांव के लिए बस लग चुकी है तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी रास्ते से चले जाऊं। ये रास्ता थोड़ा शॉर्ट भी है पर थोड़ा जंगल से होकर जाना पड़ता है। सुबह सुबह जंगल से होकर जाने में, जंगल की सैर करने में थोड़ा आनंद तो आता ही है। और चलते चलते मैंने आगे दूरी तय कर ली थी और मुझे दिखा ये लकड़ी का पेड़। सर्दियों में यहाँ बर्फ़ पड़ती है तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है, इसलिए लोगों ने अपने सर्दी का इंतज़ाम कर रखा है। और मैं रास्ते से आगे निकल पड़ा हूँ और चलते चलते मैं पहुँच गया हूँ घर के बहुत ही ज़्यादा करीब और पहुँचने ही वाला हूँ अभी थोड़ी देर में घर। इतना भी दूर नहीं है, रास्ता थोड़ा बहुत छोटा सा है, आसपास की झाड़ियों ने पूरा रास्ता ढक के रखा हुआ है। और फाइनली पहुंच गया मैं घर के बहुत ही पास। ये है लकड़ियों का ढेर जो कि मेरे पड़ोसियों ने जमा करके रखा है सर्दियों के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे क्योंकि ठंड इतनी ही होती है। और ये रखा बनाया है छोटा सा शेड जिसमें घास वगैरह सर्दियों में गाय के देने के लिए स्टोर किया जाता है। और ये रास्ते का काम चला है मेरे गांव में जो कि बिल्कुल याद आया अभी, और इसलिए पत्थर रेत वगैरह ऐसे ही रास्ते में पड़े हुए हैं अभी। और यहाँ से यहाँ तक की रास्ता का काम पूरा हो चुका है और यहाँ से पक्का रास्ता है जो कि उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं बना है, बस काम चलाऊ रास्ता बनाया है। और फाइनली मैं पहुँच गया हूँ अपने घर। और ये है मेरा छोटा सा घर जो कि गांव में ऐसा ही होता है सबके। हाँ, हमारे गांव में लगभग सभी लोगों के ऐसे ही घर है छोटे छोटे। और ये रखा है पशुओं को पानी
स्टोर करने के लिए बनाया हुआ है। ये है नलका और ये है मेरा घर, जो कि थोड़ी अभी अनकम्प्लीट है। ये है पुराना घर जो कि मेरा है। और पहुंच गया मैं अपने घर के अंदर, और दरवाज़ा तो खुला ही रखा हुआ है। और ये है मक्की, जो कि आजकल मक्की का काम चला है, तो घर के में ऐसी पड़ी हुई है। और मैं अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता हूँ, ऐसा है मेरा थोड़ा गंदा जैसा कमरा है अभी। और ये फ़ोटो फ्रेम, ये है मेरे देवता के साथ, ये है जमदग्नि ऋषि, माता मंडासना और दियारी ठाकर। और जब मैं शिमला गया था, ये वहाँ के फ़ोटोज़ हैं जो कि मैंने ऐसे दीवार पे लगा के रखे हुए हैं। और फिर मेरी तैयारी हो गई थी खाना बनाने की। दाल तो उबाल के रखी थी, बस उसमें तड़का लगाना था, इसलिए मैं ग्रेवी बना रहा था। और ये है हमारा लकड़ी का चूल्हा, जिसको हम तंदूर बोलते हैं। ये लोहे का बना रहता है और इसके अंदर आग जलाते हैं, और ये ना हीट करता है, जिससे कि ठंडी में गर्मी भी हो जाती है, पूरा कमरा गर्म हो जाता है इससे। और इसका ये फ़ायदा होता है कि इससे धुआं नहीं पड़ता, धुआं सीधे पाइप से होके घर के बाहर जाता है। और मेरी दाल भी बनकर तैयार हो गई थी और ये उबल रही थी, और इसमें अच्छा उबाल आया था एक। ये पहाड़ी स्पेशल माँ, जिसे आप उड़द दाल भी बोलते हैं, उड़द दाल और दाल चने की दाल मिक्स दाल थी ये, जो कि मम्मी ने पहले ही उबाल के रखी थी, मैंने बस इसमें तड़का लगाया। और ये है पहाड़ी किचन। और फिर तंदूर की सफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर मुझे इसके ऊपर रोटियां भी बनानी थी। और उसके लिए सबसे पहले मैंने तंदूर को अच्छे से साफ़ किया। और फिर ये है भटोरू, जिसे कि पहले ही मम्मी ने बना के रखा था। इन्हें ना बनाकर कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए रखना पड़ता है। और ये निशान मैंने लगाया था इसमें, क्योंकि इससे चेक होता है कि ये भटोरू ढंग से बनकर तैयार हुए हैं या नहीं। इनको तेल में भी बनाया जाता है और सूखा भी, पर घर में मैंने सूखा ही बनाए थे। ये है भटूरा। ये है लकड़ी का एक हॉट केस बोल सकते हैं आप। पुराने ज़माने में ऐसे ही होते थे, आजकल तो लोगों ने हॉट केस ले लिए, पर पुराने ज़माने में कुल्लू में इसी प्रकार के हॉट केस रहते थे, जो कि अपने हाथों से लकड़ी से बनाए जाते थे। इनके अंदर भी रोटियां ना बिल्कुल गर्म रहती है। और अब तो ये थोड़ा टूट चुका है, इसलिए इसमें रोटियां थोड़ी ख़राब हो जाती है। और मेरे भटूरू भी पक रहे थे।
अभी रात के शाम के बज के कुछ 7 और मैं आ गया था बाहर मक्की का काम पूरा करने। और ये है मक्की का काम जो कि बहुत ज़रूरी होता है और ये बहुत ही मेहनत वाला काम होता है। इससे घास साइड करते हैं और अंदर वाला ये निकाल कर रखना होता है, जो कि बहुत ही मेहनत वाला काम रहता है। इसमें ना बहुत टाइम लगता है।